हाँ जी शेर दी जुबान सरकार दी सी, ठीक है। सोहनी गल है। और सप ने अच्छा और रत्ते आला और रते अला हाँ ऐसी जी। शनाक कोबरा ने ये शीशना कोबरा है। ए हाथी ना सिर अखां सुंड हाथी का सिर अखा सुन ए बड़े हाथी ना पैर ते हाथियां दी पूरी कतार ऊंटां दी कतार है। ऊंट ने पिछली पिठ शाह अब्दुल लतीफ़ काज़मी उर्फ बरी इमाम सरकार अल्लाह के एक सूफी बुजुर्ग थे जो 1617 में चिकवाल के एक गांव किसराल में पैदा हुए। पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारने के बाद 1705 में खालिक के हकीकी से जा मिले। आज मैं मौजूद हूँ उनके मज़ार पर जो इस्लामाबाद के एक गांव नूरपुर शाह में मौजूद है, जहां हर साल अगस्त के महीने में उनका उर्स मनाया जाता है। आज मैं आपको लेकर जाऊंगा लोहे दंदी। लोहे दंदी दर हकीकत पहाड़ की वो चोटी है जहां पर जाकर बरी सरकार ने 12 साल तक इबादत की और जितनी भी करामात जो बरी इमाम सरकार से मंसूब की जाती हैं वो तमाम वहां पर मौजूद हैं। ये चिल्लागाह आपके मज़ार के ऐन ऊपर पहाड़ पर मौजूद है। आम इंसान के मज़ार से चिल्लागाह का पैदल रास्ता 1.5 घंटे का है। मज़ार से काफ़ी आगे तक रोड मौजूद है जहां गाड़ी और बाइक आसानी जा सकती हैं और वहां के लोग गाड़ी पार्क करने की फीस लेकर आपकी गाड़ी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। यहाँ से आगे पैदल सफ़र करना होता है जहाँ गधा, घोड़ा, मोटरसाइकिल, साइकिल नहीं जाते और आपने पैदल हाइकिंग करनी होती है। इस रास्ते में करीबन 1100 से ज़ायद सीढ़ियाँ तामीर की गई हैं। रास्ते में जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं। चाय, पकोड़े, समोसे और खाने पीने की बहुत सी अशिया आपको यहाँ से आसानी मिल जाती हैं। बड़ी बड़ी ये माँ बड़ी सरकार बड़ी बड़ी ये माँ बड़ी सरकार बड़ी खोटी किस्मत करो खरी है खोटी किस्मत करो खरी सरकार बड़ी माँ बड़ी बड़ी ये माँ बड़ी सरकार बड़ी। मज़ार से 50 मिनट की हाइकिंग के बाद हम पहुंच गए हैं उस मकाम पर जहां पर बरी सरकार ने परी को पत्थर का बना दिया था। कहा जाता है कि ये परी उनको तंग करती थी और वार्निंग देने के बावजूद बाज ना आई तो सरकार ने इसे पत्थर का कर दिया था। ये वो इंफॉर्मेशन है जो इस जगह के बारे में फेमस है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि परी कौन से पोज में पत्थर है और इसका मुंह सर किस तरफ है। रास्ते में जगह जगह बंदर मौजूद हैं जो आपको भरपूर कंपनी फराहम करते हैं। दर हकीकत बंदर इस जगह के हकीकी बासी हैं जिनके सामने अगर खाने या पीने की कोई भी चीज़ खोल दी जाए तो उस चीज़ का एक हिस्सा बंदरों को बतौर जगह टैक्स अदा करना होता है। ये वो रास्ता है जो नीचे आबशार को जाता है और इसी रास्ते से चिल्लागाह के लिए पानी लेकर जाया जाता है। डेढ़ घंटे की हाइकिंग के बाद हम पहुंच गए हैं लोहे दंदी। यहाँ लोगों का रश लगा हुआ है और एक बड़ी तादाद में ख़वातीन व मर्द यहाँ आए हुए हैं। ये कमरे दूर दराज से आने वाले ज़ाहिरीन के आराम व सुकून के लिए बनाए गए हैं। ये है वो तख्त जहाँ पर बरी सरकार बैठा करते थे। ये है उस देव की टांग जो बरी सरकार को दौरान इबादत तंग करके भाग रहा था तो सरकार ने इसे पत्थर का बना दिया था। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब औरतें इसी टांग के नीचे खड़े होकर
जो मुझे किसी भी एंगल से टांग नहीं लग रही, औलाद के हसूल के लिए दुआएं और मन्नतें मांगती हैं। हालांकि इस देव को पनिशमेंट के तौर पर पत्थर किया गया है। यहाँ भी बड़ी सरकार की बैठक थी और लोगों ने धागे बांध बांध कर मन्नतें मांगी हुई हैं। इस जगह से ऊपर अब हम जाएंगे इस गार की तरफ, जहाँ बैठकर इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल तक इबादत की और कई चिल्ले काटे। इस जगह से खड़े होकर पूरे इस्लामाबाद का बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। जूते उतार कर इस पॉइंट से आगे जाना होता है। ये है वो दराड़ या गार कह लें, जहाँ बड़ी सरकार ने बैठकर 12 साल तक इबादत की थी। अंदर जाने का रास्ता निहायत तंग और मुश्किल है। इस चिल्ला गाह के खादिम से जब इन पत्थरों की हकीकत पूछी गई तो उसने बताया, हाँ जी, शेर दी जुबान सरकार दी सी, ठीक है, सोनी गल और सप ने, अच्छा, और रत्ते आला, ऐसी शनाक कोबरा ने, ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ਨਾ ਕੋਬਰਾ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਸਿਰ, ਅੱਖਾਂ, ਸੁੰਡ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ, ਅੱਖਾਂ, ਸੁੰਡ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਤਾਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਮਕਿਆਰੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਊਂਟਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਊਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪਿੱਠ, ਦੋ ਲੱਤਾਂ, ਦੋ ਘੁਟਨੇ। अच्छा, ਉਹ ਸਭ 12 साल सरकार ਦੀ इबादतगाह। 12 साल। 12। इन तमाम मनगढ़ंत बातों को इन लोगों ने इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह से मुंसलिक कर रखा है। सब्ज रंग करके हाथी के नक्शे को नुमाया किया गया है। हैरत इस बात की है कि हाथी इस पहाड़ तक कैसे पहुंच गया, जहां इंसान इतनी मुश्किल से पहुंचते हैं। बंदा अब इनसे ज़्यादा पूछे तो कहेंगे कि इस पहाड़ की चोटी पर हाथियों को लाना भी बड़ी सरकार की करामत है और लाकर पत्थर का भी बना दिया है। खैर, मुझे लगता है कि आज से 1000 साल बाद डायनो वैली में डायनासोर्स के जो मुजस्मे बनाए गए हैं वो भी किसी बुजुर्ग की करामत से मुंसलिक कर दिए जाएंगे। हाथी के बाद हर एंगल से खड़े होकर मैंने शेर को तलाशने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझे शेर के शीन की समझ भी नहीं आ रही, और ऐसे ही किंग कोबरा ही है। इधर एक और बात जो समझने की है कि जो यहाँ के असल बासी हैं और लोगों को तंग भी करते हैं, उनको बड़ी सरकार ने पत्थर नहीं किया। इनफैक्ट किसी की किस्मत को खोटी से खरी करने वाली ज़ात भी मेरे अल्लाह की है, और किसी भी जानदार चीज़ को पत्थर करने और पत्थर चीज़ को जानदार करने की तमाम अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। आपको एक बात और मैं बताता चलूँ कि साल 2005 से पहले बड़ी सरकार के दरबार पर जोशो खरोश के साथ उर्स मनाया जाता था। उन दिनों में लोग यहाँ इस चिल्लागाह की तरफ आकर खूब मौज मस्ती किया करते थे, लेकिन मई 2005 के खुदकुश धमाके के बाद यहाँ पर उर्स के इनकाद का दायरा बहुत लिमिटेड कर दिया गया है और शाम के बाद यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी जाती। आज इस जगह का विजिट करने के बाद मेरी तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इस तरह की मनगढ़ंत बातों को औलिया कराम से हरगिज़ मुंसलिक ना करें और हमेशा हक और सच की बात लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।